आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल झूम। अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं नई वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए, और देखते रहें हमारा ये इंटरेस्टिंग ड्रामा। तो ये बंदा जो होता है डॉक्टर मरीम के ऑफिस में काम करता है और वो अपने दोस्तों को इतला दे देता है कि डॉक्टर मरीम जो है ना वो अभी अभी ऑफिस से बाहर निकली है। बैग उसने पहना हुआ है, ठीक है, अपने कंधे के ऊपर, और वो ऑफिस से बाहर निकली है। वो क्योंकि वो लोग डॉक्टर मरीम को अगवा करने वाले होते हैं। तो ये सारी सी बात है, ये सारा कुछ दोस्तों के साथ मिलकर यानी कि प्लानिंग के तहत ही ये सारा काम होगा, ठीक है। तो वो जिन लोगों ने डॉक्टर मरीम को अगवा करना होता है उनके साथ यानी कि उनको बता देता है कि डॉक्टर मरीम जो है ना वो अभी अभी ऑफिस से निकली। डॉक्टर मरीम जो होती है अपने दोस्त को सारा काम समझा के और कहती है कि मैं आज घर जा रही हूँ, ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सर दर्द करता है, इसी वजह से मैं ना अपने घर जा रही हूँ, तुम मैनेज कर लेना पीछे से जो कुछ भी मामला आता है, ठीक है। तो मैं जो है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं जा रही हूँ। वो कहते ठीक है, क्योंकि डॉक्टर मरीम शादी वाले दिन के मामला से बहुत ज़्यादा घबरा गई होती है और उसकी हालत बहुत। डॉक्टर मरीम जो होती है ना वो आर्यन से पूछती है कि आर्यन ये सब कुछ क्या है। तो आर्यन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मुझे क्या पता क्या हो रहा है और क्या नहीं, ठीक है। तो डॉक्टर मरीम कहती है आर्यन तुम्हें पता है, तुम मुझे बताओ ना बताओ, तुम्हें कुछ ना कुछ लाजमी से पता है। तो महविश कहती है कि इसे क्या पता होगा, ठीक है, ये तो बोला रहा है सारी ज़िंदगी, ठीक, इसे किसी भी चीज़ का नहीं बताया गया। ये तो इसे तो बस यही बताया गया है कि तुमने शादी किस तरह करनी है, प्यार किस तरह करना है, बाकी इसे कुछ नहीं बताया गया। यानी कि महविश जो होती है ना वो तंज कर रही होती है आर्यन के ऊपर, लेकिन वो कितनी देर तंज करेगी, एक ना एक दिन जो है ना उसे झुकना ही पड़ेगा। महवी जो होती है ना वो कहती कि मैं ये यहाँ इसकी शादी ख़राब करने, इस शादी का फंक्शन ख़राब करने नहीं आई, बल्कि मैं तो ये बताने आई हूँ कि ही इज़ फायर, यानी इसको कंपनी से निकाल दिया गया है। तो जब असफन वहाँ पे पहुँचते हैं, यानी महविश के वालिद वहाँ पे पहुँचते हैं, तो वो आकर कहते हैं कि व्हाट इज़ दिस, ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो आर्यन कहता है कि आप बताएं ना अंकल ये सब कुछ क्या हो रहा है। आर्यन को ये नहीं पता कि ये आर्यन का सुतीला बाप है, यानी कि महविश का सखा बाप है। तो प्रोफेसर तौकीर कहता है कि आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप अपना फंक्शन जारी रखें, ठीक है। तो महविश जो होती है ना वो कहती कि अगर आपको घबराहट नहीं हो रही तो आप क्यों, यानी कि आप क्यों घबरा क्यों रहे हैं, अगर अगर कुछ भी नहीं है। तो फिर से डॉक्टर मरीम जो होती है वो रो रही होती है। डॉक्टर मरीम दिल ही दिल में ख्याल कर रही थी कि पहले इतनी मुश्किलों से हमारा साथ मिला है और ऊपर से अभी ये नया फड्डा डल चुका है, हम तो परेशानियों से दो चार हो चुके हैं। तो डॉक्टर मरीम आर्यन से कुछ पूछना चाहती है। वो कहती है आर्यन बताओ क्या मसला है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो आर्यन बेचारा क्या बताए, वो तो पहले ही बेचारा बीमारों की तरह वहाँ पे बैठा रहता है, उसे तो बेचारे को और कोई काम ही नहीं है। तो आर्यन अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं बताना चाहता। डॉक्टर मरीम जो होती है खामोशी के साथ आर्यन से पूछ रही होती है कि आर्यन मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे कुछ बताओ। तो आर्यन को पुलिस पकड़ के ले जाती है। वो अब जेलों की सलाखों के पीछे होता है और वो बेचारा अब क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो डॉक्टर मरीम जो होती है उससे और भी पूछना चाहती है, लेकिन आर्यन नहीं बता सकता क्योंकि अब वो जेल जा चुका है। कि उसको जेल भिजवाने में सबसे ज़्यादा हाथ शायरी का होता है और उससे ज़्यादा हाथ जो होता है ना वो महविश का होता है। महविश भी चाहती है कि मैं आर्यन को सज़ा दिलवाऊँ ताकि इसको भी पता चले। हालांकि सज़ा तो माँ बाप को दिलवानी चाहिए, आर्यन का क्या कसूर, वो तो उनकी औलाद है ना। तो दूसरी तरफ आर्यन यानी महविश की अम्मी जो होती है ना वो आर्यन की भी वही अम्मी होती है, ठीक है। बस आर्यन का वालिद चेंज होता है और महविश का वालिद चेंज होता है। महविश असफन से होती है तो आर्यन प्रोफेसर तौकीर से होता है। इनकी माँ एक ही होती है, ठीक है, अपने वालिदैन से सुतीले होते हैं। तो वो भी बेचारी देख रही होती है कि क्या बन गया। तो दूसरी तरफ डॉक्टर मरीम का जो दिल टूट चुका है अब उसका कौन उजाला करेगा। वो तो बेचारी और ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, वो तो पहले मुसीबतों की मारी है और ऊपर से ये नया पंगा पड़ गया, अब इसका कौन उजाला करेगा। डॉक्टर मरीम जो होती है ना वो पूछना चाहती है आर्यन से, लेकिन वो कैसे पूछे, आर्यन तो अब जेल की हवा खा रहा है और वहाँ पे टक्करें मार रहा है दीवारों के साथ कि मैं क्या करूँ, ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब समझ उसको क्या आएगा बेचारे को, क्योंकि वह तो उसका कसूर ही कोई नहीं है। वो बस कसूर उसका इतना है कि वो इश्क कर बैठा है किसी के साथ। तो ऐसा इश्क कर बैठा है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। महविश का वालिद यानी कि आसफन जो बनता है वो उसको कहता है कि बस करो महविश, बस करो, क्या कर रही हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो डॉक्टर मरीम जो होती है उसको उसका भाई जो है ना वो सोफे पे बिठा देता है, कहता मरीम बैठो इधर, टेंशन मत लो। दूसरी तरफ शारी जो होता है ना वो भी बचा लेता है। तो महविश जो होती है ना वो कहती है कि बाबा अब खामोश हो जाएं, मैं इनकी करतूतें आज बता के रहूँगी इनको, ताकि इन्हें भी अकल आनी चाहिए कि किसी के साथ किस तरह ऐसे करते हैं, ठीक है, ताकि इनको भी पता चले कि ये सब जो है ना ड्रामेबाजियाँ इनकी, तो ये ड्रामेबाजियाँ मैं नहीं चलने दूँगी। तो महविश जो होती है ना वो बेचारी भोली भाली सी होती है, अनजान होती है, उसे किसी भी चीज़ का पता नहीं होता। वो बस यही चाहती है कि मेरा कोई कसूर नहीं है। डॉक्टर मरीम जो होती है ना वो अपने भाई से कह रही भाई मैंने मिलने जाना है। तो पुलिस जो होती है ना वो उसको पकड़ के ले जाती है
मैं ऊपर से जो होती है ना डॉक्टर मरियम, वो बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती, लेकिन अब क्या फ़ायदा, कोई भी फ़ायदा नहीं है उसके चीखने और चिल्लाने का, क्योंकि आर्यन जो है वो अब एक नए मसले से दो चार है। वो अब मसला जो है वो उसका सलूशन कोई ना कोई निकालना चाहेगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल कोई भी उसका सलूशन जो है वो नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके सामने और ज़्यादा मसले जो है ना वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। अब उनको निपटाए या और कोई काम करे। इसी वजह से आर्यन जो होता है वो बहुत ज़्यादा फंस चुका होता है। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं है इन सब मसलों से हटने के लिए। शहरी जो होता है ना वो अपनी बहन को ले जाता है, कहता मरियम इधर आ जाओ, तुम इस सब मामलात से दूर रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है। ये जितना भी काम होता है सारा शहरी का वेल और प्री पैंड प्लान होता है, ठीक है। तो जो आर्यन को पुलिस को पकड़वाना, जो कुछ भी करना है, ये सारा प्लान जो होता है ना शहरी ने मैविश के साथ मिलकर किया होता है। कोई भी काम जो होता है वो मैविश ने अकेली ने नहीं किया होता है, शहरी भी उसके साथ होता है, क्योंकि शहरी भी चाहता था कि मेरी बहन की शादी जो है ना वो आर्यन के साथ किसी भी तरह या किसी भी मौके से ना हो। आर्यन जो होता है उसकी बेल करवा ली जाती है, उसके वालिद प्रोफेसर तोकीर जो होते हैं वो उसकी बेल करवा लेते हैं। तो पुलिस वाला हवालात का जो जंदरा होता है वो खोल देता है और उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है और कहता है आर्यन साहब आपकी बेल हो चुकी है, आप बाहर आ जाएं, ठीक है। तो आर्यन वहाँ से आ जाता है। डॉक्टर मरीम घर जाके बस अपने आप से सत गई होती है, यानी कि तंग आ चुकी होती है, और वो हालात और वाक़यात से भी तंग आ चुकी है, ठीक है। डॉक्टर मरीम चाहती है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ, यानी कि अपने आप से जो मैं करना चाहती हूँ कर लूँ, ठीक है। वो अपना लहंगा उतार के फेंक देती है, अपने कपड़ों को ज़दुको कर रही होती है और अपसेट यानी कि मायूस होकर ज़मीन पे गिर पड़ती है। आर्यन भी जब जेल में होता है तो वहाँ पे जेल की सलाखों के साथ अपना सर लगा के उस वक्त और उस मंज़र को रो रहा होता है जब डॉक्टर मरियम से इश्क किया होता है। डॉक्टर मरियम जितनी भी ज्वेलरी पहनी होती है सारी की सारी उतार कर फेंक देती है, क्योंकि अब वो ज्वेलरी उसकी किसी काम की नहीं रही, और ना उसके कानों में और ना किसी भी जगह उसकी ये ज्वेलरी अच्छी लगने वाली है। शहरी और उसके दोस्त जो होते हैं वो बैठे होते हैं और वो आपस में सोच रहे होते हैं कि यार अब तक तो काम हो गया होगा, यानी कि शहरी ने उसका गला दबोच लिया होगा। ये जो पीछे इनके दोस्त बैठा है इनका, ये बाद में शहरी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है। ये ज़ाहिर सी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन बाकी इसके जो दोस्त होते हैं ना वो डीठ किस्म के इंसान होते हैं। वो भी यही चाहते हैं कि शहरी जो है ना उसकी बहन डॉक्टर मरियम की शादी जो है किसी भी सूरत आर्यन के साथ ना हो, क्योंकि पहले दिन वाला जो वाक़या हुआ होता है सब लोग इसी से परेशान होते हैं। वो दोस्त उनका कहता भी यार तुम्हें आर्यन से क्या मसला है, ठीक है, तुम आर्यन को इतना लेके क्यों सीरियस हुए हो। उसका दोस्त कहता भाई सीरियस होना है, ठीक है, सीरियस ना हो तो और क्या करो, बताओ बताओ हम क्या करें, ठीक है। तो इसी वजह से वो भी उनको कहता है कि मैं तुम्हें बस यही कह रहा हूँ कि सुकून के साथ रहो, कोई बात नहीं, कोई भी मसला नहीं आता क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, तुम टेंशन मत लो। लेकिन वो तो फ़िलहाल टेंशन लेंगे ही लेंगे, क्योंकि उसके अलावा और उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो डॉक्टर मरियम जो होती है वो बड़ी परेशान होती है बेचारी, क्योंकि मसले मसाइल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। इसी वजह से वो भी परेशान होती है, क्योंकि परेशानी ही वाहिद हल है और उसके अलावा कोई भी उसका हल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वो भी यही चाहती है कि अब मैं कुछ नहीं, वो माजी को भूल चुकी है, ठीक है। आर्यन जो होता है वो भी जेल के अंदर बैठा होता है और वो अपने माजी को पछता रहा होता है कि मैंने इनके साथ क्यों ऐसा किया, इस इश्क से तो मैं वैसे ही अच्छा था, ठीक है। तो आर्यन जो होता है वो अपने अपने दिल ही दिल में सोच रहा है कि अब मेरी को बेल करवाए। बेल तो हो चुकी है, लेकिन अब जो भी है ना उसने बाहर जाके वो कुछ कर डालना है जो उसने कभी नहीं किया। पहले तो जब वो जेल की हवा खाता है वहाँ पे दूल्हा बना बैठा होता है। जेल का दूल्हा भी पहली बार ही आपने देखा होगा। पहले तो वो बेचारा ऐसे ही सड़कों पे फिरता रहता था, यानी कि उसकी वारागर्दियाँ ख़त्म नहीं होती थी। चलो अब जेल की हवा भी खा ली, इसको पता भी चल गया कि जेल कैसी होती है, ठीक है। बाकी काम जो है वो बाद में हो जाएगा। तो आर्यन जो होता है जब जेल से बाहर आता है तो आके महविश के ऑफिस जाता है सीधा, और महविश को पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है, मुझसे बताओ, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा कि तुम मेरे साथ ऐसे रिएक्ट कर रही, मेरी शादी का फंक्शन सारा ख़राब कर दिया, मेरी शादी तोड़वा दी। यानी कि महविश के साथ थोड़ा ठंडा गर्म होता है, इसी वजह से तो आर्यन जो होता है वो महविश को पकड़ के हॉस्पिटल लेके जाता है और अपनी माँ के सामने ला खड़ा करता है। कहता है यही वो औरत है ना जिससे सारी ज़िंदगी तुम नफ़रत करती रही हो, ठीक है, और इस शख्स से तुम नफ़रत करती रही हो। वो देखो कैंसर की मरीज़ है और आज अपनी जान की बाजी लड़ रही है। मैं भी सारी ज़िंदगी नफ़रत करता था लेकिन अब नहीं करता। तो आर्यन जो होता है वो उसके जब फैक्ट्री पहुंचता है तो महविश वहाँ पे मौजूद होती है। आर्यन उन लोगों को पकड़ना चाहता है जिन्होंने आर्यन के साथ ज़्यादती की, यानी कि आर्यन के इन सारे गंदे महविश के इन सब गंदे खेल में मिलकर जो कुछ भी करना था वो कर डाला। तो आर्यन जो होता है ना वो इसको यानी पकड़ना चाहता है कि मैं अब इसका इलाज करूँ, ठीक है। लेकिन आर्यन पहले डॉक्टर महविश से कुछ बात करना चाहता है, बात करने के बाद ही फिर ही उनको पकड़ेगा। जब उनको पकड़ लेगा फिर ही उनको अकल आएगी कि हमारे साथ ऐसा जो है ना वो नहीं होना चाहिए था। हाँ, महविश
दूसरी तरफ महवी जो होती है ना, वो अब जान छुड़वा रही है, लेकिन आर्यन उन बंदों को पकड़ लेता है और उनकी धुलाई स्टार्ट कर देता है। ज़ाहिर सी बात है, होनी भी चाहिए। आर्यन भी अब बाखूबी प्लानिंग कर रहा होता है कि मैं अब क्या करूँ, ठीक है। आर्यन भी अब वही करेगा कि जो उसके दिल में आएगा, ठीक है। तो आर्यन जो होता है वो सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले यही प्लान करेगा कि मैं सीधा पहुँचूँगा महविश के ऑफ़िस, वहाँ पे जाके महविश का मैं जो हाल करूँगा वो सारा ज़माना देखेगा। तो ज़ाहिर सी बात है, वो महविश को गिरबान से पकड़ेगा, इधर आओ ना, तुम क्या बनी फिरती हो अपने आप में, ठीक है। तो वो महविश का इलाज करने के लिए वहाँ पे उसके ऑफ़िस पहुँच जाएगा और जाके उसको गिरबान से पकड़ेगा कि इधर आओ, मेरी बात सुनो ज़रा, ठीक है। तो महविश जो होती है वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं होती, वो बस यही बात करना चाहती थी, ठीक है। वो वहाँ से जो आती है फ़रार हो जाती है। उसको पता होता है कि आर्यन अब मेरे ऑफ़िस आएगा और मेरे साथ जो कुछ करेगा कि वहाँ मेरी इंसल्ट होगी, ठीक है, सारी फैक्ट्री में या सारी वर्कशॉप में, ठीक। तो आर्यन के साथ जिन लोगों ने, यानी कि जो लोग मंजर आम पर आर्यन के साथ आकर ज़्यादती करते हैं, उनको गिरबान से आर्यन पकड़ लेता है और वहाँ पे उनको ऐसी धूल चटाता है कि उनकी नानी भी याद करेगी। शहरी का जो दोस्त होता है ना, वो शहरी को खूब बातें सुनाता है और काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाता है और कहता है कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। तुम जैसे बंदे को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। लोग बहन की खुशी के लिए, पता नहीं बहनों की खुशी के लिए पता नहीं क्या कुछ कर डालते हैं, और तूने अपनी बहन का रिश्ता तड़वा कर ही तू आशश कर उठ रहा है, वाह वाह करवा रहा है। शर्म आनी चाहिए। मैंने तुझ जैसा मक्कार शख्स पूरी दुनिया में नहीं देखा। वो इतना ज़्यादा उसको यानी ज़दोकोब करता है कि वो एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, ठीक है। फिर बाकी के जो दोस्त होते हैं उनको छुड़वाते हैं और कहते हैं बैठ जाओ यार, सुकून करो। वो कहता है तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है इतनी, ठीक है, उसकी बहन से। शर्म तुम्हें आए।